नमस्कार दोस्तों। इस समय हिंदुस्तान में ऑपरेशन लोटस हर राज्य में लगभग चल रहा है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि जहां पर वो जीत गए वहां तो उनकी सरकार बनना तय ही है, लेकिन जहां पर वो नहीं जीते जनता के मतों के द्वारा, वहाँ पर वो एमपी एमएलए विधायकों को की खरीद फरोख्त के द्वारा उनकी सरकार भी बनना तय होता है। अब तो लोग ये भी कहने लगे हैं कि जहाँ उनकी सरकार नहीं बनती है वहाँ पे वो विधायकों को खरीद कर अपनी सरकार बना ही लेते हैं, ये करना तय ही होता है। विपक्षी पार्टियां ये आरोप लगाती आती हैं कि जहाँ पे उनकी सरकार नहीं बनी वहाँ पे उनकी सरकार बनना तय हो जाता है। पिछले दिनों में आपने देखा कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना को जिस तरीके से तोड़ा और उनके कई विधायकों को लेके गुवाहाटी सूरत के होटल में कई दिनों तक रहे और उसके बाद आकर भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बना ली। और ये भी कहा जाता है कि एक एक विधायकों को 50-50, 40-40 करोड़ रुपए दिए गए, जो कि ये छोटी रकम नहीं है। अब तो गोवा में भी कांग्रेस के कई विधायक को भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ के अपने खेमे में ले लिया है, जिससे कि जो कि ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि जनता द्वारा चुने गए अगर प्रतिनिधि को कोई भी पार्टी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो या दूसरी पार्टी, अगर उसको तोड़ के अपने खेमे में लाती है तो ये एक स्वतंत्र लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र का अपमान है। क्योंकि लोकतंत्र में जनता वोट करती है और जनता जिसको वोट देकर चुनाव जितवाती है उसकी खरीद फरोख्त नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र का अपमान है। राजनीति के पुराने वरिष्ठ पत्रकार ये बताते हैं कि ऐसा लोकतंत्र में पहली बार हुआ है, पहले भी कई बार हुए हैं, लेकिन इस तरीके से नहीं हुए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हर राज्यों में ऑपरेशन लोटस खिला रही है। 2024 में प्रधानमंत्री पद का चुनाव है और विपक्ष की तैयारियां खूब तेज़ी से चल रही हैं। और बिहार के मुख्यमंत्री जिन्होंने अभी भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ के महागठबंधन की तरफ बढ़े हैं और विपक्ष को एकजुट करने की तैयारी कर रहे हैं, और इधर भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस की चल रही है। इसे लगता है कि अगर भारत जोड़ो यात्रा अगर सफल हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की साख गिरना तय है और प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के लिए सत्ता बनाए रखना या सत्ता में बने रहना, सत्ता में बने नहीं रह सकते। अगर उधर नीतीश कुमार जी का विपक्ष को एकत्र करना अगर ये सही साबित हुआ और भारत जोड़ो यात्रा अगर सफल हुई तो एनडीए की सरकार 2024 में आना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और लाइक, शेयर और कमेंट्स कीजिए। नमस्कार।